कहते हैं कि जहां आस्था होती है वहां विश्वास अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन अगर उसी जगह से चोरी की खबरें आने लगे जहां सुरक्षा के सबसे बड़े दावे किए जाते हैं तो सवाल उठने भी लाजमी है। अयोध्या का राम मंदिर, जहां सुरक्षा के लिए कैमरों का जाल बिछा हुआ है, निगरानी के कई स्तर हैं, आने जाने वालों पर नजर रखी जाती है और हर व्यवस्था को आधुनिक बताया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच चढ़ावे के पैसों में चोरी या हेरफेर की गुंजाइश निकल आती है तो फिर आम आदमी के मन में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर इतनी निगरानी वाली जगह पर भी सब कुछ ये हो सकता है, वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा। ये सवाल किसी राजनीति का नहीं है बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता का है। आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े स्थान पर अगर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी खामी की बात सामने आ सकती है तो उसकी गंभीरता को समझना बेहद जरूरी है। राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पहला बयान सामने आ गया। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में यह कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। उन्होंने भरोसा दिया है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। आप भी पहले योगी आदित्यनाथ के इस वीडियो को देख लीजिए। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। तो देखा आपने,
इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस पूरे जो प्रकरण है, ये जो पूरी चीजें हुई हैं उसमें एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही जो दूध का दूध है यानी कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का वैश्विक स्तर पर नाम हो। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और गोली चलवाने वाले ही आज हमें उपदेश दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े करोड़ों रुपए की राशि गायब होने का आरोप लगाया था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई। मामला बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। वहीं विपक्षी दलों ने एसआईटी की निष्पक्षता पर भी अब सवाल उठा दिए। किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने की उन्होंने मांग की है। लेकिन इसी बीच जांच से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आई हैं जिन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि दान और चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारियों की शुरुआत और बाद में चेकिंग होती थी, लेकिन बीच में अगर वो लोग वॉशरूम जाना चाहें तो तलाशी नहीं ली जाती थी। आरोप है कि इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर कुछ लोग पैसे छिपा लेते थे और बाद में मौका मिलने पर उन्हें बाहर निकाल लेते थे। जिससे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर जिस स्थान पर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कैमरे लगे हों, जहां सुरक्षा एजेंसियों की लगातार निगरानी रहती हो, वहां ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगे थे? क्या निगरानी व्यवस्था में कोई गंभीर खामी थी या फिर जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई? क्योंकि आम श्रद्धालु को यही मानकर वो दान देता है, आम श्रद्धालु, कि उसका चढ़ावा पूरी सुरक्षा पारदर्शिता के साथ मंदिर के कार्यों में इस्तेमाल होगा। मंदिर में चढ़ाया गया पैसा किसी सरकारी, किसी पार्टी या किसी संगठन का नहीं होता, ये श्रद्धालुओं की मेहनत की कमाई होती है। अब सबकी नजर वैसे एसआईटी की जांच पर भी है। मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साध लिया, लेकिन जनता से भरोसा नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहती है, क्योंकि आस्था तभी मजबूत होती है जब उसके साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी पूरी तरह से जुड़ी हो। कि जिस तरह से अब काफी दिनों बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है कि जो राम सेवक हैं वो किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि आप पेशेंस रखिए ताकि जांच ठीक से हो पाए। इसके साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा कि आप लोग मत ही बोलिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है इतिहास में उसका भी पूरा लेखा जोखा उनके पास है। इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि एसआईटी क्या करती है, कैसे जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं और राम मंदिर में जो चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं उसकी किस तरह से जो नतीजे हैं, जो सच्चाई है वो सामने आ पाती है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।